हेलो एवरीवन, प्रोग्रामिंग सीखने के लिए लर्न प्रोग्रामिंग चैनल को सब्सक्राइब करें। हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि कंट्रोल स्टेटमेंट क्या होते हैं। कंट्रोल स्टेटमेंट रिफर्स टू सच स्टेटमेंट विच कंट्रोल द इफेक्ट ऑफ द प्रोग्राम। कंट्रोल स्टेटमेंट ऐसे स्टेटमेंट्स होते हैं जो हमारे प्रोग्राम के प्रभाव को नियंत्रित करते हैं। एंड कंट्रोल स्टेटमेंट इज कॉल्ड इन डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट। कंट्रोल स्टेटमेंट को डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट भी कहा जाता है। डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट का मतलब ये होता है कि ये हमारे प्रोग्राम के प्रभाव को कंट्रोल करता है। डिसीजन मेकिंग का मतलब है कि कोई प्रोग्राम कंडीशन को चेक करता है और डिसाइड करता है कि इस प्रोग्राम के अंदर कौन सी कंडीशन को रन करना है तथा कौन सी को नहीं, तो उसको हम कंट्रोल स्टेटमेंट या डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट भी कह सकते हैं। अब हम देखते हैं कि कितने टाइप्स के होते हैं कंट्रोल स्टेटमेंट। टाइप्स ऑफ द कंट्रोल स्टेटमेंट, फर्स्ट ब्रांचिंग स्टेटमेंट होता है, लूपिंग स्टेटमेंट होता है और जंपिंग स्टेटमेंट होता है। ब्रांचिंग स्टेटमेंट जो होता है उसके अंदर इफ और स्विच स्टेटमेंट को ही हम ब्रांचिंग स्टेटमेंट्स कहते हैं। अब लूपिंग स्टेटमेंट का मतलब ये है जैसे कि वाइल, डू वाइल और फोर, ये लूपिंग स्टेटमेंट्स कहलाते हैं। लूपिंग स्टेटमेंट का देखा जाए तो लूपिंग स्टेटमेंट वह होते हैं कि जो कि एक स्टेटमेंट को एक से अधिक बार एग्जीक्यूट करने के लिए यूज आने वाले स्टेटमेंट को ही हम लूपिंग स्टेटमेंट्स कहते हैं। जैसे किसी मैसेज को हमें हेलो को 5 बार प्रिंट करना है तो हम लूपिंग स्टेटमेंट का यूज़ करेंगे, यानी किसी भी स्टेटमेंट को एक से ज़्यादा बार प्रिंट करने के लिए लूपिंग स्टेटमेंट का यूज़ किया जाता है। एंड जंपिंग स्टेटमेंट के अंदर ब्रेक और कंटिन्यू आते हैं। जंपिंग स्टेटमेंट का मतलब होता है कि जिस स्टेटमेंट को एक स्थान से दूसरे स्थान के ऊपर जंप करने के लिए जंपिंग स्टेटमेंट का यूज़ किया जाता है। अब हम ब्रांचिंग स्टेटमेंट को थोड़ा डिटेल में देखते हैं कि ब्रांचिंग स्टेटमेंट होते क्या हैं। ब्रांचिंग स्टेटमेंट्स का मतलब ये होता है कि ब्रांचिंग स्टेटमेंट आर द स्टेटमेंट विच डिटरमाइन विच ऑफ द टू और मोर देन टू अवेलेबल कंडीशन टू रन द स्टेटमेंट इज कॉल्ड द ब्रांचिंग स्टेटमेंट। ब्रांचिंग स्टेटमेंट्स वे स्टेटमेंट्स होते हैं जो हमारे प्रोग्राम में ये बताते हैं कि दी गई एक या एक से अधिक कंडीशन में से कौन सी कंडीशन को रन करना है तथा उन स्टेटमेंट को ही ब्रांचिंग स्टेटमेंट कहा जाता है। अब ब्रांचिंग स्टेटमेंट के अंदर इफ स्टेटमेंट्स क्या होते हैं ये भी देख लेते हैं। तो इफ स्टेटमेंट्स में वह स्टेटमेंट्स होते हैं जो कि द स्टेटमेंट इज यूज्ड व्हेन द कंडीशन इज ट्रू। इफ स्टेटमेंट का यूज दी गई कंडीशन के ट्रू होने के ऊपर किया जाता है। मतलब ये इफ स्टेटमेंट जो होता है हमारे प्रोग्राम का एक ट्रू पार्ट होता है। अगर कोई कंडीशन ट्रू होती है तो उसके लिए इस इफ स्टेटमेंट का यूज़ किया जाता है। अब इसका सिंटेक्स क्या होता है ये देखते हैं। इफ स्टेटमेंट के अंदर क्या होता है कि सिंटेक्स इस प्रकार है, जैसे कि इफ स्टेटमेंट का यूज़ करना होता है तो यहाँ पे कंडीशन देनी होती है, देन फिर स्टेटमेंट पार्ट होता है। हम कितने भी स्टेटमेंट यहाँ एग्जीक्यूट कर सकते हैं, देन वापस यहाँ क्लोज किया जाता है। पैरेंथेसिस यहाँ क्लोज होते हैं, यहाँ ओपन होते हैं, कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर कंडीशन दी जाती है। तो इस प्रकार से इफ स्टेटमेंट को सिंटेक्स होता है। अब हम इफ एल स्टेटमेंट का फ्लो चार्ट देखेंगे किस प्रकार से है। यहाँ से स्टार्ट किया जाता है, ये हमारे कंडीशन पार्ट होता है। इफ स्टेटमेंट की कंडीशन यहाँ दी जाती है। अगर हमारी कंडीशन ट्रू होती है तो हमारा स्टेटमेंट प्रिंट होगा। अगर हमारी कंडीशन फॉल्स होती है तो वो इस स्टेटमेंट से बाहर निकल जाएगा, मतलब वो स्टेटमेंट प्रिंट नहीं होता है। तो इस प्रकार से इफ स्टेटमेंट का फ्लो चार्ट होता है। इस फ्लो चार्ट को ध्यान में देते हुए हम प्रोग्राम लिखते हैं। अब हम देखते हैं कि इफ स्टेटमेंट के कितने टाइप्स होते हैं। तो इफ स्टेटमेंट जो होता है वो 4 टाइप्स का होता है। पहला होता है सिंपल इफ स्टेटमेंट होता है, सेकंड इफ एल्स स्टेटमेंट होता है, थर्ड नेस्टेड स्टेटमेंट होता है और फोर्थ एल्स इफ स्टेटमेंट होता है। तो इस प्रकार से 4 टाइप्स के इफ स्टेटमेंट होते हैं। इनको यूज़ में लेना अलग अलग प्रकार से इसको यूज़ में लिया जाता है। और अब हम इफ स्टेटमेंट का प्रोग्राम देखेंगे किस प्रकार से है। तो अब हम देखेंगे इफ स्टेटमेंट का प्रोग्राम देखेंगे। उसके लिए इंट डेटा टाइप के अंदर ए नाम का वेरिएबल डिक्लेयर किया है। अब हम CLR फंक्शन का यूज़ करते हैं। फंक्शन का यूज़ किया, देन प्रिंटफ फंक्शन का यूज़ मैसेज को प्रिंट करवाने के लिए किया गया है। उसके लिए एंटर ये मैसेज प्रिंट करवाया, देन सेमीकोलन क्लोज किया। और स्कैनर फंक्शन का यूज़ हम यूज़र से इनपुट लेने के लिए स्कैनर फंक्शन का यूज़ करते हैं। तो उसके लिए %d एंड ऑपरेटर का यूज़ करके उसकी वैल्यू को स्टोर करवाते हैं। अगर किसी प्रकार की हम वैल्यू एंटर करते हैं तो वो जाके हमारी वापस से ए के अंदर स्टोर होनी चाहिए। तो उसके लिए हमने ये दिया। अब हम इफ स्टेटमेंट का यूज़ करेंगे। तो इफ स्टेटमेंट में हम कंडीशन देंगे कि ए इक्वल है 0। तो यहाँ इफ स्टेटमेंट के अंदर जब कंडीशन दी जाती है तो उसके बाद में सेमीकोलन की नीड नहीं होती है। देन प्रिंटफ फंक्शन का यूज़ करके हम उस मैसेज को प्रिंट करवाएंगे कि योर एंटर 0। अगर हम 0 एंटर करते हैं तो हमारा मैसेज प्रिंट होना चाहिए योर एंटर 0, कि आपने 0 एंटर किया है। फिर हम इसको वापस क्लोज करेंगे और अब हम
गेट cs फंक्शन का यूज़ करके और इसको हम क्लोज करते हैं। फिर इसको हम रन करके देखते हैं कि हमारा आउटपुट किस प्रकार आएगा। कंट्रोल F9 किया, फिर हमारा जो प्रोग्राम है एग्जीक्यूट हो चुका है। देन मैंने यहाँ 0 प्रिंट करवाया तो मेरी आउटपुट में तो लिखा है योर एंटर 0, मतलब कि मेरी कंडीशन, मैंने जो कंडीशन दी है उसके हिसाब से मेरा जो प्रिंट के अंदर जो मैसेज प्रिंट करवाया था वो प्रिंट हो चुका है। अगर आप इफ स्टेटमेंट का एक से ज़्यादा बार भी इसका यूज़ कर सकते हो, तो अगर आप ऐसा करते हो तो इसके लिए आपको ब्रेसेस का यूज़ करना पड़ेगा। ब्रेसेस का यूज़ इसलिए करना पड़ेगा क्योंकि आपकी जो कंडीशन है वो मिक्स ना हो जाए, तो उसके लिए आपको ब्रेसेस का यूज़ करना पड़ेगा। तो आप एक और कंडीशन दे सकते हो। तो इफ के अंदर अगर मैं बोलती हूँ कि ए जो है वो इक्वल है 1 के, तो मेरा मैसेज प्रिंट होना चाहिए कि योर एंटर 1, ये मैसेज प्रिंट होना चाहिए। इसके लिए मैंने यहाँ पे ये मैसेज दिया और वापस यहाँ ब्रेसेस क्लोज किया। तो अगर आप एक से ज़्यादा बार कंडीशन दोगे तो उसके लिए आपको ब्रेसेस का यूज़ करना पड़ेगा ताकि आपकी कंडीशन मिक्सअप ना हो जाए। तो अब मैं कंट्रोल F9 करके देखती हूँ मेरा आउटपुट किस प्रकार आएगा। तो अब मैं एंटर नम पूछ रहा है तो यहाँ 1 डालती हूँ, तो मेरा योर एंटर 1 लिखा आ गया। अगर हम वापस इसको एग्जीक्यूट करते हैं, अगर हम 0 डालते हैं तो मेरा आउटपुट में लिखा है योर एंटर 0। तो आप इस प्रकार से कई कंडीशन दे सकते हो प्रोग्राम के अंदर इफ़ की, और आपका प्रोग्राम इस प्रकार होगा।